कि कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस, ठीक है। मैं एक लेट आई बना लेता हूँ, ठीक है, आई को प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और वैल्यू 0 0 दे दे रहा हूँ, और कॉनकैटिनेशन कर लेता हूँ, कॉनकैटिनेशन कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई को, ठीक है, तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। फिलहाल के लिए अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ रन कर रहे हैं। तो पहले तो इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, 2 दे देता हूँ, स्टार गोल्ड आ चुका है। अगर ये रन नहीं हुआ है, इसका मतलब सिंपल सा है, मेरी कंडीशन ही गलत है। अब एक काम और कर लेता हूँ, पहले तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि आप लोग ये समझ चुके हो मुझे इससे डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे मेरे ही वैसे भी जब भी मैं किसी ऐसी चीज़ को पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे वैसे भी डर लगता है। चलो उसको बंद कर दिया है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सर आई की वैल्यू 0 दी है तो अपन इधर वैल्यू कैसे चेंज कर पाएंगे फिर? आगे चेंज करेंगे ना हम लोग आई प्लस प्लस की मदद से। अच्छा, तो सर जैसे आपने बोला 20 तक चलना चाहिए, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 20 कर सकते हैं ना? आई बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और लेकिन वैसे तो मुझे एक्चुअली से 20 तक चलाना है। बाकी फिर भी पता नहीं क्यों ये 21 ईयर तक पे कर रहा है ना। तो मैं एक काम सर करता हूँ। क्योंकि प्लस होगा ना, अ, 20 भी अपन लेंगे तो प्लस प्लस से इंक्रीमेंट से 21 आ जाएगा। अब सही आ चुका है। लेकिन मुझे मालूम है स्टार्टिंग में 0 भी लिखा होगा। अब ठीक है, ओके। तो आप लोग देख सकते हो कि आपने हर साल का प्रीमियम भरा है। तो थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है ऐसे टॉपिक को पढ़ाने में। वैसे बहुत कठिन ही लगते हैं, बहुत आसान लगते हैं, लेकिन पढ़ाने में कठिन लगते हैं। समझाता हूँ, है ना। बहुत ही सिंपल सी कहानी है इसकी, है ना। ये तब तक रन होगा जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो जाए, या सॉरी जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मैं सही तो बता रहा था स्टार्टिंग में, फालतू में डर गया था। जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अभी क्या है, 21 बड़ा है किससे, आई से। अभी क्या है, 21 बड़ा है। जब तक 21 बड़ा रहेगा आई से, जब तक ये कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक ये रन होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, ये प्रोग्राम चलना बंद कर देगा। सिंपल है। बस ये क्या, ट्रू एंड फॉल्स के चक्कर में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली में मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा, है ना, कि कब कौन सा ट्रू पे काम करता है, कब कौन फॉल्स पे काम करता है, तो दिमाग से स्किप हो गया था। तो एक्चुअली में ये तब तक रन करेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है, ठीक है। सो हो सकता है साथ से आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, वापस, है ना,
इसी प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। आप लोग इसी प्रोग्राम को वापस समझो। पहले मैं जब लिख रहा था तो मैं थोड़ा सा डर सा गया था, तो मगर अब मैं नहीं डर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइल को, और मैं लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू 1। और अब आप लोग मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब दो, क्या ये कंडीशन कभी फॉल्स हो सकती है? देखो कम से कम इतना तो बोलो मेरे सामने, क्या ये कंडीशन कभी फॉल्स हो सकती है? हाँ या ना में जवाब दें बस। रोटी में 2 अगर डालेंगे तो नहीं, लेकिन क्या ये कंडीशन फॉल्स होगी कभी? नहीं। कभी ये फॉल्स नहीं होगी, है ना। सो यानी कि ये जो प्रोग्राम मेरा हो गया है, अब ये अनंत काल तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक चलता रहेगा, यानी इन्फिनिटी टाइम्स ये रन होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है, कभी फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, सो बाकी पता नहीं फिर से मेरा प्रोग्राम चला नहीं। एक एरर है, नॉट डिफाइंड, चैनल इज नॉट डिफाइंड, सॉरी। चैनल किसने हटा दिया? वो ऊपर कमेंट है। अच्छा, थैंक्स। ओके, अभी अनंत काल तक आपसे पूछता रहेगा। अगर मैं चैनल 1 लिखता हूं तो फ्री आपसे पूछेगा। ठीक है, और चाहूँ तो इसको एक और चीज़ करा सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए अलर्ट करा दूँ इसे, अलर्ट। देख रहे हो वो अनंत काल तक चल रहा है, इसलिए ऐसा फंस चुका है। अब इसको बंद करना पड़ेगा, और अब मेरा वो भी कहाँ प्रॉब्लम करेगा, इसको बंद करना पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम आप लोग मत चलाना जिसमें कि प्रोग्राम की कंडीशन का भी गलत ना हो। इसको हटा देते हैं। तो बस मेरा समझाने का एक रीज़न था, ठीक है, कि ये तब तक रन होंगे जब तक कि प्रोग्राम ट्रू रहेगा। ठीक है, अनंत काल तक चलते रहेंगे। ठीक है, सो वापस यहीं पर आ जाते हैं और वापस इसी प्रोग्राम से ही समझेंगे, है ना। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये रन होगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं रहती जब तक ये रन होता रहेगा, है ना। इस स्टेज के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है आप लोग को समझाने के लिए, है ना। लेकिन उस तरीके को बताने से पहले आप लोग को वापस एक बार मैं बताऊंगा और फिर आप लोगों से फिर क्वेश्चन पूछूंगा कि बॉयल कंडीशन तब तक रन होगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, और जब तक कंडीशन ट्रू आएगी जब तक ये चलता रहेगा। तो ये बात आप लोग को समझ में आई है या नहीं आई है, एक बार मैं सुनना चाहूँगा, तभी मैं आप लोग को वो मेरा वाला तरीका एक बताऊंगा। एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि हम लोग व्हील चलाएंगे, है ना, और आप लोग को आईफोन जीतने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, सो आप लोग को समझ में आया या नहीं आया कि बॉयल कंडीशन तब तक रन होगा। ठीक है, सोम सर को समझ में नहीं आया, और किसको किसको समझ में नहीं आया? खुशी, खुशी हाना में जवाब दो। अच्छा, आशु, आशु, चलिए। एक सर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ जो कि पक्का इसकी बार आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग कमेंट, और कमेंट करते समय बस इतना लिख दूंगा मैं यहाँ पर 1 2 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा प्रोग्राम था और ये जो है पूरा का पूरा पहला प्रोग्राम है। ठीक है, ये पहला प्रोग्राम है स्विच का। अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा सर आपको पक्का समझ में आ जाएगा बॉयल कैसे काम करता है। सो लेट क्विज, लेट क्विज, है ना। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विच, हाँ सर, ठीक है सर, लगा दिया ना, ओके। और संतोष सर से आपने चाबी नहीं मांगी, मेरा भी ध्यान निकल गया। हाँ, आशीष का लगा दूंगा, हाँ वो तो समझ, ठीक।
ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा है ना, ये क्यू सिस्टम है। मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यू बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र। मैं जानता हूँ जंप का काम करता है, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, है ना। चलो वो मैं बताता हूँ बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना। और पहले आप लोग लूप तो समझ जाओ, तब जाकर के मैं आप लोग को कंटिन्यू बता पाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एक मैंने क्वेश्चन रखा है, और वो क्वेश्चन है कि विच डेट सेलिब्रेट होली 2023। ठीक है, अगर, ठीक है, अगर, ठीक है, वॉइस, वॉइस, ठीक है, यूज, ठीक है, उस कंडीशन में कहेगा, उस कंडीशन में आ जाएगा। आज मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कर लूँ, चलेगा क्या आप लोग को? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मेरे को अभी उस पर जाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे फंस जाता है ना। यू विन आईफोन, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही कहा था। ठीक है, सो मान लेते हैं आप लोग अमेजोन की साइट पर गए हैं, है ना। और अमेजोन की साइट पे जैसे ही आप जाते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या आपको पता है होली 2023 में किस तारीख को है? ठीक है, और अगर आप सही तारीख बता देते हैं, है ना, उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर यहाँ पर ऑप्शंस नहीं होंगे, यहाँ पर आपको खुद ही बताना पड़ेगा, है ना। अगर आप उसमें से सही तारीख बता देते हैं, तो आपको मिलेगा एक आईफोन। ठीक है, ये अमेजोन कंपनी की साइट से है, मेरे साइट से बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, मगर ये रन कैसे होगा जब तक कि मैं इसमें प्रॉम्प्ट ना लिखूं, भूल जाता हूँ। ये आ चुका है, विच डेट सेलिब्रेट होली। मैं कहता हूँ 8 तारीख। और एक और चीज़, फिर से ये लूपिंग चालू हो गई है, और फिर से वही एरर। 2 मिनट, 2 मिनट, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा, मेरे ख्याल से। अभी तो इफ की मदद से ही बना लूँगा पहले। तो थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं एक छोटा सा और ट्रिक लगा लेता हूँ, उम्मीद है कि इसकी बार मेरा ट्रिक काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, बट यकीन है मुझे कि आप लोगों को मैं समझा के भेजूंगा। ठीक है, चलो, अब ये तो काम नहीं कर पाएगा, तो वो तो अभी हम बंद कर चुके हैं। अभी वॉइल ऐसी कंडीशन में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आई, हाँ, बिल ही चला लेते हैं, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। और ये चलाने को मिलेगा 10 तक। और एक काम और करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब जब व्हील चलेगा तो हमें एक वैल्यू चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, वही लिखा है ना।
सो मैं बता देता हूँ एक्चुअली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। मैं बस इतना कर रहा हूँ, अगर कोई अमेजोन की साइट पर आए, ठीक है, अमेजोन की साइट पर आए, ठीक है, अमेजोन की साइट पर आए, ठीक है, और वो सही तारीख बता दे, क्या करें, वो होली की सही तारीख बता दे, तो उसको मिलेगा व्हील चलाने का मौका। क्या मौका मिलेगा? व्हील चलाने का मौका मिलेगा। वो व्हील आपने देखा ही होगा जिसमें कि वो चलाते हैं तो कुछ ना कुछ इनाम लगता है, ठीक है। वो व्हील चलाने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और व्हील अगर आपका सही लगा, है ना, अगर आपका व्हील सही लगा, यानी कि आपके पास 10 चांस होंगे जीतने के लिए आईफोन, है ना। अगर आपने 10 चांस में से किसी एक चांस में भी सही व्हील को लगा दिया, तो उस कंडीशन में आपको आईफोन मिल जाएगा, ठीक है। सो वही एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग व्हील चलाएंगे। अब जब व्हील चलाएंगे तो उसके लिए मुझे किक वैल्यू और चाहिए होगी, ठीक है। तो हम्म, एक मैं विनर मान लेता हूँ। तो विनर के लिए मैं यहाँ पर एक यूज़ कर लेता हूँ, एक फॉर्मूला है, रैंडम ठीक है, इंटू, ओके, हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये बात भी सच है एक्चुअली। मैं ये चीज़ें मुझे पता है। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे 1 मिनट मिल सकता है बस। मैं फिर आप लोग के लिए एक तरीके से करता हूँ फिर, है ना। ये सही, ठीक है, ठीक है यार। ये प्रोग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजन तो कर देगा, पहले एक ही प्रोग्राम सोचना चाहिए। हम्म, हम्म। इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बट पहले छोटे प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये वोइल का एक सिंटेक्स है, ठीक है। वोइल का एक सिंटेक्स है, कि बेसिक सिंटेक्स है जिससे कि आप लूप चला सकते हैं। लूप का मतलब है कि किसी प्रोग्राम को एक मल्टीपल टाइम्स तक रन करना, यानी कि 1 से 10 तक रन करना, या फिर 1 से 20 तक रन करना, यानी पर्टिकुलर टाइम्स तक रन करना, यानी जितने टाइम्स तक आप रन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, वो उतने टाइम्स तक रन होगा, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, या फिर इस प्रोग्राम को हम लोग कल बनाएंगे, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, ठीक है, तो चेक होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कि एक हमने बना ली, वैल्यू बना ली है, ठीक है। हमने वैल्यू क्या बनाई? आई बनाई, 0 बनाई, ठीक है। ये वैल्यू कब से चलनी शुरू होगी ये बताएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये यहाँ पर ना लिख करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेट आई, ठीक है, लेट आई, ठीक है। और ये कब तक चलेगा? ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये 4 सपोर्ट करता है इसके लिए, ठीक है। ये कितने टाइम्स तक चलेगा? सिर्फ 10 टाइम्स तक, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट भी करवा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ही, ठीक है। और यहाँ पे बस मैं सिंपल सा आई को प्रिंट करवाऊंगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहले लूप को समझ लेते हैं, लूप काम क्या करता है। तो लूप का काम होता है एक पर्टिकुलर टाइम्स तक रन करना। तो यहाँ पे मैं कितनी बार रन करना चाहता हूँ? 10 बार रन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पता नहीं,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, ठीक है, अब रन हो चुका है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि वो एक ही लाइन में रन हो गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। रन लाइन चेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बार रन हुआ, ठीक है। अगर 1 से रन करना है तो 1 से पर्टिकुलर टाइम्स तक सर ही होता है। सर ये बीआर इसमें काम करता है? बिल्कुल, लेकिन तभी काम करेगा जब आप कॉनकैटिनेशन यूज करेंगे और सिर्फ ये जो दिख रहे हैं आपको सिंगल कोट्स के अंदर आप लोग लिखेंगे, है ना। तो जो वैल्यू रहेगी वो तो आप डायरेक्ट लिखोगे, फिर आपने उसको प्लस किया, किसके साथ प्लस किया, स्ट्रिंग के साथ प्लस किया, तो वो फिर इस तरीके से प्रिंट कर देगा। सर ये स्लैश एन भी यूज करता है क्या? स्लैश एन एन लाइन ब्रेक स्लैश एन यूज होंगे, है ना। वो खास तरह के चिन्ह होते हैं, वो तब यूज होते हैं जब हमें यहाँ पर यूज करना होता है, जैसे कि ये जो हाँ लाइन ब्रेक जो है, ठीक है, वो खास टाइम पे यूज करेंगे हम लोग। नहीं सर, जैसे लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन यूज होता है ना, तो यहाँ पे जैसे बीआर की जगह वो लगाया था। देखो मैं समझ रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो खास टाइम पे यूज होते हैं, है ना। और वो खास टाइम पे जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो इनको क्या तो कहते हैं हम लोग, ठीक है। सर स्लैश के साथ एन लिखते हैं, एन करेक्ट। नहीं मैं समझ गया, बट मैंने तो कभी भी यहाँ पर यूज नहीं किया है। आप लोगों ने शायद से किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है, जावास्क्रिप्ट के साथ नहीं देखा लगता, ठीक है। बड़ी खास टाइम पे यूज होता है, खास टाइम पे कैसे का यूज होता है ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर गलती से अगर आप ये लिखेंगे कौन सा चिन्ह, ये वाला चिन्ह आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ये वाला चिन्ह यूज करना है तो आपको आपको स्लैश लगा करके ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको डबल कोट्स का यूज करना है तो आपको स्लैश लगा के डबल कोट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये स्पेशल कंडीशंस में स्पेशल सिंबल्स को यूज करने के लिए हम लोग स्लैश का यूज करते हैं, वो मैं आप लोग को बताऊंगा आगे। तो अभी के लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोगों ने जैसे बताया था, मुझे भी कभी ध्यान नहीं है ना, स्लैश एन इन जावा स्क्रिप्ट। वो 17 साल से मोजिल्ला में काम ना करता, लेकिन ये तो क्रोम पे भी काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है शायद से अब ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है इसका जानने का एक ही तरीका बचा है।
आप लोग मुझे सर बताओगे। ज्यादातर मैसेज जो हम प्रिंट कराते हैं उसमें दिखा रहा है कि उसमें लाइन ब्रेक करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं ये है। आप लोग कल मुझे यूज़ करके दिखाओगे, है ना? ठीक है, तो उस चीज़ को छोड़ो, ये आप लोग के लिए टास्क है, ये आप लोग मुझे बताओगे अब। कम से कम आप लोग भी मुझे थोड़ा बहुत तो सिखाओ कम से कम। तो ठीक है, अभी मेरे को भी ये चीज़ पता नहीं थी, है ना? तो इस चीज़ को अभी मैं नहीं करूँगा कंटिन्यू, ठीक है? लेकिन हाँ, ये स्पेशल टाइम्स पे यूज़ होते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स को डिस्प्ले करने के लिए आपको स्लैश लगा करके लिखना पड़ता है, अगर आप किसी स्पेशल सिंबल को यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर, तब ये ज़रूर मैंने इसे यूज़ किया है। बट फिलहाल के लिए लाइन ब्रेक करने के लिए मैंने वी आर का ही यूज़ किया है हमेशा। तो ये लाइन ब्रेक्स हो जाती हैं, ठीक है? सो इस तरीके से मैं लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली समझा दूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी टाइप के HTML कंटेंट्स को लिख सकता हूँ और उसको मैं डिज़ाइन भी कर सकता हूँ, डेकोरेट भी कर सकता हूँ, जो चाहे मैं कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसी फॉर्म में नज़र आएंगी जैसा मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये तो चलो सिंपल सी बात हो गई। अब थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो वोइल का काम होता है एक पर्टिकुलर टाइम्स तक प्रोग्राम को रन करना। जो टाइम आप कहोगे उस टाइम तक ये रन करेगा। अभी कितने टाइम्स तक रन कर रहा है? अभी फिलहाल के लिए जो टाइम्स रन कर रहा है वो 10 तक कर रहा है। अगर मैं इज इक्वल टू कर देता हूँ तो ये 10 तक करेगा ही करेगा, ठीक है? और अगर मैं चाहता हूँ ये 20 तक रन करे तो मैं यहाँ पे 20 कह दूंगा। अगर मैं चाहूंगा कि 30 तक रन करे तो मैं 30 कह दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ इसे 40 तक रन करूँ तो ये 40 कर दूंगा, ठीक है? तो जितने टाइम्स तक मैं चाहता हूँ उतने टाइम्स तक मैं इसको रन कर सकता हूँ। सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ किसी लूप की, तो लूप्स का काम होता है एक पर्टिकुलर टाइम्स या नंबर्स तक ये रन करते हैं, ठीक है? सिंपल सा, ठीक है? सो तब तक ये रन होते रहेंगे जब तक कि वो कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। यानी कि जब तक आपका प्रोग्राम ट्रू है ये कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही प्रोग्राम फॉल्स होगा ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है? सो ये होता है बॉयल, ठीक है? अब डू बॉयल क्या होता है उस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें, ठीक है? अगर आप लोग को बॉयल समझ में आ गया, साथ में मैं एक बार कंटिन्यू कर दूं, है ना, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो कंटिन्यू का यूज कर देता हूं मैं फिलहाल। कंटिन्यू बहुत ईजी है, ठीक है? तो मैंने क्या कहा है यहाँ पे? मैंने कहा है कि जैसे ही आई इज इक्वल टू 3 हो, है ना, तो उसको इग्नोर कर देना। यानी कि सिर्फ 3 वाले नंबर को प्रिंट मत करना, बाकी सभी को प्रिंट कर देना, ठीक है? तो ये इफ कंडीशंस है और ये तभी चलेगी, ये तभी चलेगी, मैं चाहूं तो ये लिखूं चाहे तो ये ना लिखूं। तो ये एक इफ कंडीशन है और ये इफ कंडीशन तभी ट्रू होगी जब 3 इसको मिलेगा। जैसे ही 3 मिलेगा तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा, जंप कर देगा। इस कंडीशन को क्या करेगा, वो जंप कर देगा। और ना तो वो इसको प्रिंट करने देगा, ठीक है, ना तो वो इसको प्रिंट करने देगा, और डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। और क्या प्रिंट कर देगा फिर वो, 4 5। एक बार कर ले, पता नहीं कहीं गलत ना हो गया हो। वैसे एक और चीज, ओके, बस कर। कोई नहीं, मैं फिर से इसको रन करूंगा। गो लाइव में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे आज फेस करनी पड़ रही है। आजा आजा, बस कर यार। इतना तो मैंने बड़ा प्रोग्राम भी नहीं लिखा जितना कि है। चलिए तब तक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब तक वो इस चीज को रन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने ना जाने कितनी बड़ी गलती कर दी हो।
एक बार फिर से कंटिन्यू इसको मैं करूँगा। देखिए मानो पूरा सही है, वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, और इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बजाय कंसोल डॉट लॉग पे ओपन करता हूँ। डॉट लॉग, ठीक है। और किसी भी कंडीशन को स्किप करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, इसको कर रहे, अभी तो इंस्पेक्ट पे आ गया है। ओके, ये भी गलती हो रही है तो है, तो जैसे डिफाइन कर दो, ये इन्फिनिटी टाइम तक रन करने लग रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है यार? कोई बंद है। बस कर यार। अगर थोड़ा सा अभी कंटिन्यू की जगह मैं कुछ और लिख रहा हूँ, तो ये जानने के लिए कि क्या ये सारी प्रॉब्लम कंटिन्यू की वजह से है। अगर 3 मिल जाए, अगर 3 मिल जाए तो कहना कंसोल डॉट लॉग में 3 ब्लॉक रन, बस इतना ही कहना है इसको। अब देख सकते हैं कि ये 3 बार चला, ठीक है, और कह रहा है 3 ब्लॉक रन, ठीक है, यानी कि कंडीशन तो काम कर रही है। अगर मैं चाहता हूँ इस कंडीशन को इग्नोर करना, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 प्रिंट हो, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ कंटिन्यू, बस कंटिन्यू लिखना है, ठीक है। और तो 2 तक तो हो गया है, लेकिन 3 के वो आगे वो बार बार फंस जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि 3 के बाद ये ऐसे कंटिन्यूसली क्यों चलता रहता है। यकीन रखो, ये एक्चुअली में बस इस 3 को स्किप करता है और फिर 4 और 5 को रन करता है। अब यहाँ पर कहाँ पर गलतियाँ हैं तो जानने के लिए मुझे इसको फिर से रन करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंटिन्यू को यूज़ करने में। हमने कंटिन्यू तो बिल्कुल सही यूज़ किया हुआ है, लेकिन पता नहीं उसके लिए ये कंडीशन टर्मिनेशन ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, हमने दिया हुआ है व्यू सोर्सेज
तो ये जो एरर है 96 लाइन का एक एरर है। सर कंटिन्यू के बाद कर्ली ब्रैकेट आते हैं ना? एक्चुअली में ऐसे लिख सकते हैं अगर आप चाहो ना, तो जैसे अगर आप ऐसा लिखोगे तो जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर console.log और मैं लिखता हूँ थर्ड ब्लॉक। तो ये इतना थोड़ा सा समझता तो है ये कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, इफ कंडीशन के लिए है। देखते हैं अभी क्या समझेगा। अब देख सकते हैं कि सिर्फ एक बार रन हुआ। चाहता तो ये हर बार रन हो सकता था, क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये इफ के बाहर लिखा हुआ। चाहता तो ये इसको जिस तरीके से console.log को कई बार उसने रन किया, वैसे चाहता तो ये console.log लाइन को भी कई बार रन कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने इस चीज को समझा कि ये अगर ये इफ के बाद लिखा हुआ है तो ये पक्का इफ की ब्लॉक कंडीशन है। आप समझ रहे हो ना, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। बट पता नहीं क्यों कंटिन्यू काम नहीं कर रहा। क्यों ना कंटिन्यू का हम लोग ऊपर एक बार ट्राई कर लें, ठीक है। आप लोगों का जो ये प्रोग्राम है, हो सकता है शायद ये हमारी आज हेल्प कर दे। और मैं यहाँ पर बस यहाँ पर कंटिन्यू लगा रहा हूँ। बाकी सबसे ब्रेक हटा रहा हूँ। उम्मीद नहीं है वैसे तो। स्टार प्लस, ओके। वैसे मैंने ये अलर्ट कंसोल डॉट देखा। कंटिन्यू हमेशा सिर्फ और सिर्फ लूप के अंदर यूज होता है, आप इसको स्विच के अंदर यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उस समय मना करा था, ठीक है। लेकिन ये लूप के अंदर भी हमें क्यों नहीं चलने दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कंटिन्यू के साथ इसकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। डिफाइन, ये आ चुका है। और यहाँ पर बस मैं इतना कहता हूँ, कंटिन्यू की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख रहा हूँ मैं। कंटिन्यू आप लोग अपने अपने प्रोग्राम में चला करके देखना, कोई बात नहीं है ना। अगर इसी तरीके से रन देगा तो मैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं बस, ठीक है। तो आप लोग वॉइल लूप को कल फिर समझेंगे। ऐसा समझें आज आप लोग, आज आपने सिर्फ अभी स्विच को समझा है, अब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को पहले समझ लेते हैं फिर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर काफ़ी इजी ऑपरेटर है, ठीक है। इससे आसान ऑपरेटर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के ऑपरेटर को यूज़ करने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। और इसकी खास बात भी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैं यहीं पर क्या करता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर को रन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सोचो कि आज आपने बॉयल देखा नहीं है, बॉयल को थोड़ा सा भूल जाओ आप लोग, है ना। और ये मान के चलो कि आज आपने बस देखा है टर्नरी ऑपरेटर और स्विच ऑपरेटर, ठीक है। अब कंटिन्यू काम क्यों नहीं कर रहा है, थोड़ा सा एरर क्यों दे रहा है, मुझे आइडिया नहीं। मैं आप लोग के प्रोग्राम दे रहा हूँ, आप लोग भी रन करके देखना। और बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। मैं इसको इतनी बार यूज़ कर चुका हूँ कि मुझे भी याद नहीं है आज क्यों काम नहीं कर रहा है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। सो चलो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एक टर्नरी ऑपरेटर का। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और यहीं पे मैं यूज़ कर लूँगा टर्नरी ऑपरेटर इसके अंदर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर मैं कहीं भी यूज़ कर सकता। अब अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर इसी के अंदर यूज़ करूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना ही पड़ जाएगा, सॉरी, है ना, वो ज़्यादा आसान रहेगा। कर नाम रख देता हूँ,
ठीक है। कंडीशंस दे देता हूँ, ठीक है, कि कब ये काम करेगा। तो पहला आता है कंडीशन, इसका आप लोग सिंपल सिंबल समझना, ट्रू एंड फॉल्स। ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर को लिखना कैसे है, तो टर्नरी ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने दे दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया कि 5 जो है वो बड़ा है 4 से। 5 जो है वो बड़ा है किससे, 4 से। और अगर ऐसा होता है तो आप कहना विजय, और अगर ये गलत होता है तो ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्या है कि दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में मैं ऐसा करता हूँ, है ना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। आप लोग बस पहले ये जवाब दें, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और अगर आप लोग का मन नहीं, ट्रू है, तो ट्रू होगा तो फर्स्ट कंडीशन चलेगी, यानी कि मेरा ये वाला नाम प्रिंट करेगा। और अगर फॉल्स होती तब मेरा ये वाला नाम प्रिंट करता, ठीक है। और इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग स्टार को लिख देंगे यहाँ पर। और अभी आप लोग देख रहे हैं क्या प्रिंट कर रहा है, बीजे प्रिंट कर रहा है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो तब क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो दिस आर टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही सिंपल है ना। कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट वाला प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड वाला प्रिंट करेगा। इसके लिए एक और तरीका है ना, इसको फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि और इसके अंदर मैं रिटर्न में लिख लेता हूँ, ठीक है। रिटर्न के अंदर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो रिटर्न के अंदर अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ और मैं फिर से देता हूँ 5 बाई 4, सेम वही चीज़ देते हैं, एंड विजय एंड तिवारी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। वैसे तो ये कुछ एरर कह रहा है, हाँ, और एरर है क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम नहीं बताया। तो मैं बता देता हूँ, टार नाम का फंक्शन चलाना है आपको। तो टार नाम का फंक्शन तो हम चला देंगे, वो कह रहा है आगे क्या, तो कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ है, सॉरी, ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टार ट्रू, और अगर टार आता है फॉल्स। एक ये भी तरीका है। तो बहुत ही सिंपल सा, ये फंक्शन की मदद से ये हम लोग आगे भी देखेंगे, है ना। बट सिंपल सा है, एक फंक्शन है और उसकी रिटर्न वैल्यू को, अगर उसकी रिटर्न वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पर विजय शो करेगा। अगर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू फॉल्स होती है तो ये प्रिंट करेगा। इसको हम लोग छुपा देते हैं, जिससे कि कम से कम हमें ऐसा लगे कि हम लोग ये वाला चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एक बार नहीं, दो बार, और है ना, लगता है कि मेरी कंडीशन हर बार फॉल्स ही काम कर रही है। सो फॉल्स क्यों काम कर रही है, ट्रू भी वही है और फॉल्स भी वही है, ऐसा कैसे हो सकता है। रिटर्न वैल्यू सिर्फ, एक मिनट बस, स्टोरी
अच्छा, मेरी कंडीशन फॉल्स ही है ना कब से, लेकिन तो मुझे बता दो सकते थे, आप समझ गया ना। उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेरी गलती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो तिवारी, और अगर कंडीशन फॉल्स फॉल्स होगी तो तिवारी, और कंडीशन ट्रू होगी तो विजय। तो एक ये भी तरीका है जैसे कि आप रन कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे दिमाग से भी इसके वजह से जब प्रोग्राम्स में गलतियां हो जाती हैं, तो इस वाले को पूरा छोड़ते हैं, ठीक है, किसको, इस वाले को। और आज के दिन मैं क्लास जल्दी खत्म करना चाहूँगा क्योंकि मेरे भी दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। सो ऐसा होता है कभी कभी, है ना। और ये जो प्रोग्राम्स हैं, इस प्रोग्राम्स को तो पूरा का पूरा हम लोग हटा देते हैं, या फिर इतनी मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैं लिखा नहीं देता हूँ, ठीक है। सो पहले आप लोग मुझे बता दो कि आप लोग को टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया या नहीं आया। टर्नरी ऑपरेटर सर, टर्नरी ऑपरेटर का काम बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स प्रिंट करेगा। एक हमने नॉर्मली कंसोल के साथ काम किया, और दूसरा हमने नॉर्मली एज अ फंक्शन के साथ काम किया, ठीक। थोड़ा सा मैं भूल गया था, बट हाँ ठीक है। सो आप लोग को टर्नरी ऑपरेटर समझ में आया या नहीं आया। सर हम दोनों कंडीशन को साथ में नहीं चेक कर सकते टर्नरी में। देखो, टर्नरी में दो कंडीशन को एक साथ चेक करने की बात हो रही है ना, एंड लगा करके, एंड लगा करके, हाँ सर। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक कंडीशन कहती है कि 2 बड़ा है 3 से, और एक कंडीशन कहती है कि 5 बड़ा है 4 से, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है।